जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में यूथ पब्लिकेशन बिहार पुलिस ड्राइवर का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे। और आज के इस क्लास में इस बुक का हम प्रैक्टिस सेट नंबर 14 देखेंगे। इसके पहले 1 से लेकर 13 तक करवा चुके हैं, तो कोई भी क्लास आपका छूट गया जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा। आपको 1 से लेकर 13 तक आपको सारा क्लास मिल जाएगा। तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा। लास्ट में आप लोग कमेंट कर दिया कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 14। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 14 का पहला क्वेश्चन करा है कि उड़ीसा की पूर्व राजधानी कहाँ थी बताइए। उड़ीसा की जो पूर्व राजधानी थी कहाँ थी बताइए। तो एक का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, कहाँ था, कटक था। तो याद रखिए ना कि 1947 में भारत के स्वतंत्र होने से पहले 1947 में भारत के स्वतंत्र होने से पहले उड़ीसा की राजधानी कहाँ थी, कटक थी। उड़ीसा की वर्तमान राजधानी बोलेगा तो कहाँ है, भुवनेश्वर है। और इसको अप्रैल 1948 में उड़ीसा की राजधानी घोषित किया गया। नेक्स्ट ये करा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है बताइए। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, बान की मून है। कौन है, बान की मून है। नेक्स्ट ये करा कि नौसेना का पूर्वी कमान कहाँ स्थित है बताइए। नौसेना का पूर्वी कमान का जो मुख्यालय है कहाँ है बताइए। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, कहाँ है, तो विशाखापट्टनम में है। ठीक है, तो नौसेना के पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ है, तो विशाखापट्टनम में है। ठीक है, याद रखिएगा। नौसेना का अगर पूर्वी कमान का बोलेगा विशाखापट्टनम और पश्चिमी का बोलेगा तो कहाँ है, मुंबई है। और दक्षिणी नौसेना कमान का मुख्यालय बोलेगा तो कहाँ है, तो कोच्चि है। नेक्स्ट ये करा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है बताइए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, कहाँ है, द हेग नीदरलैंड में है। नेक्स्ट ये करा कि चांद का मुँह टेढ़ा किसके द्वारा लिखित है बताइए। चांद का मुँह टेढ़ा किसके द्वारा लिखित है बताइए। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, गजानन माधव मुक्तिबोध का क्या है, लिखित है। तो याद रखिएगा कि चांद का मुँह टेढ़ा भारत के प्रसिद्ध प्रगतिशील कवि और हिंदी साहित्य का स्वयंतर काव्यधारा के शीर्षक व्यक्तित्व गजानन माधव मुक्तिबोध का है। नेक्स्ट ये करा कि कौन सा राज्य डाक क्षेत्र के 8 के अंतर्गत आता है बताइए। क्वेश्चन करा है कि भारत मतलब कौन सा राज्य डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है, कौन सा राज्य आता है। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, कौन सा राज्य है, तो अपना बिहार है। कौन सा राज्य है, तो अपना बिहार है। ठीक है, नेक्स्ट ये करा कि ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, मोहम्मद यूनुस थे। कौन थे, मोहम्मद यूनुस थे। नेक्स्ट ये करा कि बिहार सरकार की युक्ति योजना का उद्देश्य क्या है बताइए। बिहार सरकार की युक्ति योजना का उद्देश्य क्या है। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, सुरक्षित गर्भपात की सेवा जो है ना प्रदान करना है। तो बिहार सरकार की युक्ति योजना का उद्देश्य क्या है, तो सुरक्षित गर्भपात की सेवा प्रदान करना है। नेक्स्ट ये करा कि पेनिसिलिन का प्रमुख स्रोत क्या है बताइए। पेनिसिलिन का प्रमुख स्रोत क्या है। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या है, तो कवक है। क्या है, तो कवक है। ठीक है, तो पेनिसिलिन एक क्या है, एंटीबायोटिक दवा है जिससे बैक्टीरिया जनित होने वाले रोग के निदान में क्या है, प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे देखिए और याद रखिएगा ना कि इसे प्राप्त करने का प्रमुख स्रोत बोलेगा तो पेनिसिलिन क्या है, तो कवक है। नेक्स्ट आइए करा कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है बताइए, कौन सा विटामिन है। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, विटामिन कौन सा है, तो डी है। विटामिन डी कमी से क्या होता है, रिकेट्स होता है। विटामिन सी कमी से स्कर्वी होता है। विटामिन बी कमी से बेरी रोग होता है। और विटामिन ए कमी से क्या होता है, रतौंधी होता है। नेक्स्ट ये करा कि अंतः शोषण तभी होता है जब वायुमंडलीय दाब से फेफड़ों का दाब हो बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि अंतः शोषण तभी होता है जब वायुमंडलीय दाब से फेफड़ों का दाब क्या होता है। तो 11 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हुआ, कम होता है। क्या होता है, तो कम होता है। चलिए आगे देखिए करा कि प्राकृतिक रबड़ का बहुलक क्या है बताइए। प्राकृतिक रबड़ का बहुलक क्या है। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, आइसोप्रीन है। क्या है, तो आइसोप्रीन है। नेक्स्ट ये करा कि निम्नलिखित तत्वों में से सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता तत्व कौन सा है बताइए। निम्नलिखित में से बोल रहा है सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता तत्व कौन सा है बताइए। तो 13 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, CS मतलब सीजियम है। क्या है, तो सीजियम है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट ये करा कि पानी का सबसे शुद्ध रूप इनमें से कौन सा है बताइए। पानी का सबसे शुद्ध रूप इनमें से कौन सा है बताइए।
तो 14 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, वर्षा का जल है। क्या है? तो वर्षा का जो है ना पानी है। नेक्स्ट है कर इलेक्ट्रॉनिक में आईसी का पूर्ण रूप क्या है? बताइए। इलेक्ट्रॉनिक की में आईसी का पूर्ण रूप क्या है? तो 15 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर ए होगा। इंटीग्रेटेड क्या है? तो सर्किट ही। तो क्या बोलेंगे हिंदी में? एकीकृत क्या है? तो परिपथ है। नेक्स्ट है करा एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोगी है? बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोगी है? तो 16 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, उत्तल लेंस क्या है? तो उपयोगी है। ठीक है, तो एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग होता है और इसका उपयोग डॉक्टरों द्वारा कान, आँख और नाक के इलाज में किया जाता है और यह दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए भी उपयोग किया जाता है। किसका? तो उत्तल लेंस का। नेक्स्ट है करा कि निम्नलिखित में से किसने गुरुत्वाकर्षण के नियमों की खोज की थी? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसने गुरुत्वाकर्षण के नियमों की खोज की थी? तो 17 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, न्यूटन। कौन किया था? न्यूटन किया था। नेक्स्ट है कह रहा है कि ऊर्जा की बीमा क्या है? बताइए। ऊर्जा की जो बीमा है ना क्या है? बताइए। तो 18 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, ml² टी पे माइनस क्या होगा? तो 2 होगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत में सूती वस्त्र के सबसे अधिक कारखाने कहाँ हैं? बताइए। भारत में सूती वस्त्र के सबसे अधिक कारखाने कहाँ हैं? तो 19 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है कह रहा है कि मनरेगा के अंतर्गत देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने दिन काम दिया जाता है? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि मनरेगा के अंतर्गत देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने दिन काम दिया जाता है? बताइए। तो 20 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 100 दिन। कितना दिन? तो 100 दिन। ठीक है, नेक्स्ट आइए कह रहा है निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सबसे कम जनसंख्या? बताइए। कह रहा है निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सबसे कम जनसंख्या है? तो 21 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए किसका है? तो सिक्किम का है। नेक्स्ट है कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर है? बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर है? तो 22 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, सीमा शुल्क क्या है? तो अप्रत्यक्ष कर है। लेकिन निगम कर, उपहार कर, मृत्यु कर क्या है? तो जो है ना प्रत्यक्ष कर है। ठीक है, आय कर, निगम कर, मृत्यु कर, उपहार कर, कृषि कर, ये सब क्या है? तो प्रत्यक्ष कर है। अगर बात करें कि अप्रत्यक्ष कर कौन कौन है, तो कर एवं कराधान, सीमा शुल्क, बजटीय नीति और सीमा और निवेश और विनिवेश, ये सब क्या है? तो अप्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट है करें कि रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि क्या होती है? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि क्या होती है? तो 23 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, तरलता जो है ना घटाती। क्या करती? तरलता घटाती है। नेक्स्ट है कह रहा है कि दार्जिलिंग जिला किस राज्य का भाग है? बताइए। सबको पता है क्वेश्चन, दार्जिलिंग जिला जो है ना किस राज्य का भाग है? बताइए किसका है? तो 24 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी है। दार्जिलिंग कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में, जहाँ क्या है? तो चाय की जो है ना बागान है, खेती है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि भारत में प्रथम रेलगाड़ी मुंबई से जो है ना किसके मध्य चलाई गई थी? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में प्रथम रेलगाड़ी मुंबई से जो है ना किसके मध्य चलाई गई थी? बताइए। तो 25 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, मुंबई से जो है ना थाने के बीच चलाया गया था। तो याद रखिएगा कि भारत की प्रथम रेलगाड़ी ब्रिटिश शासनकाल में 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर की दूरी के लिए भारत के जो है ना गवर्नर जनरल उस समय कौन था? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाया गया था। यहाँ पे 3 क्वेश्चन है। अगर पूछेगा क्वेश्चन कि भारत में प्रथम रेलगाड़ी जो था कब चलाया गया, तो 16 अप्रैल 1853 को, और कहाँ से कहाँ तक? मुंबई से थाने के बीच, और कितना किलोमीटर चलाया गया था? तो 34 किलोमीटर चलाया गया था। उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि बीड़ी किस पौधे की पत्ती से जो है ना प्राप्त की जाती है? बताइए। बीड़ी जो है ना किस पौधे की पत्ती से प्राप्त की जाती है? बताइए। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, तेंदुआ से जो है, तेंदु से क्या होता है? प्राप्त होता है। तो मतलब तेंदुआ एक केंदु बोल सकते हैं। और आप लोग से जो है ना एक बात कहना चाहते हैं कि आप लोग जो है ना ड्राइवर के लिए तो 40 नंबर का वो आपका अलग से आपका वो क्वेश्चन आएगा ही, 60 नंबर आपका जीके जीएस और करंट साइंस का क्वेश्चन आएगा ही। तो बिहार पुलिस मद्य निषेध का जो है ना प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो गया है, तो वो भी क्लास आप सभी लोग देखा कीजिएगा, आपको बहुत फ़ायदा करेगा। ठीक है ना, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है क्लास देखिएगा। तो आपको जितना मेरा मकसद यही है ना कि जितने लोग राहुल स्टडी ग्रुप से जुड़े हुए हैं ड्राइवर के लिए, स्पेशल भगवान कृपा से ना, मतलब भगवान का दया से उनका सभी का रिजल्ट हो, और जितना बेहतर हो सके हम कोशिश करते हैं कि आपको बताने के लिए। तो आप सभी लोग बिहार पुलिस मद्य निषेध का जो प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं यूट्यूब पे, आप सभी लोग जरूर देखा कीजिएगा। ठीक है, अगर आप दरवा का नहीं देखते तो चलेगा, लेकिन बिहार पुलिस मद्य निषेध का जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि नंदन कानन अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? बताइए। नंदन कानन जो अभयारण्य जो है ना किसके लिए प्रसिद्ध है? तो 27 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, सफ़ेद बाघ के लिए क्या है? तो प्रसिद्ध है। ठीक है, और नंदन कानन जो अभयारण्य है ना, पूछेगा कौन सा राज्य में है? तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में क्या है? तो स्थित है।
नेक्स्ट है करा कि सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, बताइए सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो 28 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा अमरकंटक। कहाँ है, तो अमरकंटक में है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि सू नहर जोड़ती है, किसको जोड़ती है, बताइए सू नहर जो जोड़ती है ना किसको जोड़ती है। तो सू नहर जो जोड़ती है किसको जोड़ती है, सुपीरियर और हुरॉन को जोड़ती है। किसको जोड़ती है, सुपीरियर और हुरॉन को जोड़ती है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि चीन की संसद क्या कहलाती है, बताइए चीन की संसद जो है ना क्या कहलाती है। तो 30 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा राष्ट्रीय जन कांग्रेस कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए कह रहा है कि वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है कौन सा देश है, बताइए वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है कौन सा देश है, बताइए। तो 31 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा कौन सा देश है, तो चीन है। ठीक है, तो वर्तमान में भारत जो है ना विश्व का दूसरा सबसे बड़ा रेशम उत्पादक देश है, जबकि चीन जो है ना विश्व का सबसे बड़ा रेशम उत्पादक देश है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे पूछा विश्व में सबसे बड़ा पूछेगा तो चीन हो जाएगा, दूसरा में बोलेगा तो अपना भारत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ये करा कि जर्मनी और फ्रांस की सीमा रेखा क्या है, बताइए जर्मनी और फ्रांस की जो सीमा रेखा है ना क्या है, बताइए। तो 32 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा मैग्नी नॉट रेखा है। क्या है, मैग्नी नॉट रेखा है। कल एक जो है ना स्टूडेंट का ही मतलब आप ही लोग में से कोई थे, उनका एक कमेंट देख रहे थे कि सर मेरा मतलब क्लास मतलब बोल रहे थे कि क्लास देखने के पहले मेरा स्कोर जो है ना मतलब क्लास स्टार्टिंग में उनका क्लास का देख रहे थे, उनका स्टार्टिंग में उनका शायद बोल रहे थे कि 55 की 65 ऐसी मार्क्स आ रहा था, लेकिन लगातार क्लास वो देखते गए उनका अभी मार्क्स जो है ना हर वो सेट में 85 प्लस आ रहा है। सोचिए मतलब देख के इतना खुशी हुआ ना। अगर ये भी हम लग रहा होगा बहुत लोग का झूठ बोल रहे हैं, अगर झूठ लग रहा होगा ना तो आप मेरा नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर लिएगा, आपको कमेंट हम आपको स्क्रीनशॉट भेज देंगे। तो बहुत दिल देख करके ना वो बहुत खुशी हुआ। अगर आप क्लास देख रहे हैं तो आपको सुन रहे होंगे तो आपको आप ही को हम बोल रहे हैं, मतलब सबको बोल रहे हैं, आपको पता होगा कि हाँ ये बात सही है। मतलब उनका स्टार्टिंग के समय जब क्लास देख रहे थे तो उनका 65 या 55 के आसपास मार्क्स था, लेकिन अभी वर्तमान में जो क्लास देख रहे हैं ड्राइवर का हर वो प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं तो उसमें उनका 85 प्लस नंबर आ रहा है। तो देखिए बहुत खुशी होता है ना कि राहुल स्टडी ग्रुप्स इतना मेहनत कर रहा है, तो उनको मतलब जो है ना बहुत फ़ायदा हो रहा है। बस इसीलिए कि ना आप इसीलिए जो है ना आप सबका इतना प्यार है, लगता है कि जितना हो सके ना राहुल स्टडी को खूब मेहनत करे। बस आप लोग जो है ना आशीर्वाद दीजिए, हर वो मतलब इतना कंफर्ट रहे हर वो चीज़ में कि हर वो चीज़ आपके लिए मतलब वहाँ पे आपके लिए करते रहे। ठीक है, बाकी ऐसा कमेंट करते हैं तो बहुत सुकून मिलता है, देख के अच्छा लगता है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आइए करा के फिरका के किस देश में ज्वालामुखी विस्फोटन से सर्वाधिक जो है ना क्षति हुई, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि फिरका के किस देश में ज्वालामुखी विस्फोटन से सर्वाधिक क्षति हुई है। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा कांगो। क्या होगा, तो कांगो होगा। नेक्स्ट आइए करा कि बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती, बताइए क्या होगा। तो 34 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा कोसी और क्या होगा मगध होगा। तो गंगा नदी जो है हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है तथा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में जो है ना गिरती है। ठीक है, और याद है गंगा नदी बिहार के कोसी मगध प्रशासनिक विभागीय संभाग को छोड़कर जो है ना सारे जो है ना मतलब क्या है सारे मतलब संभाग में क्या है तो ये जो है प्रवाहित होती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए करा कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, बताइए। भारत के प्रथम जो है ना उप प्रधानमंत्री कौन थे, बताइए क्या होगा। तो 35 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट है करा कि भारत में नए राजनीतिक दल को अनुमति कौन देता है, बताइए। भारत में नए राजनीतिक दल को अनुमति कौन देता है। तो 36 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा चुनाव आयोग देता है। कौन देता है, चुनाव आयोग देता है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये करा कि भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन के द्वारा मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या को सीमित किया गया, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन के द्वारा मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या को सीमित किया गया है। तो 37 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा 51वां संविधान संशोधन है। ठीक है, और 51वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या सदन के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से जो है अधिक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है ये करा कि पंचायती राज का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में, बताइए। पंचायती राज का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो 38 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद कितना में है, तो 40 में है। नेक्स्ट है ये करा कि निम्न में से कौन सी कमेटी मौलिक कर्तव्यों से क्या है संबंधित है। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सी कमेटी है जो मौलिक कर्तव्यों से क्या है तो संबंधित है। तो 39 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा स्वर्ण सिंह कमेटी है। क्या है, तो स्वर्ण सिंह कमेटी है।
नेक्स्ट आइए, करा मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए याचिका रीट जारी की जा सकती है, किसके द्वारा, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए याचिका रीट जारी की जा सकती है, किसके द्वारा। तो 40 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, सर्वोच्च न्यायालय या और उच्च न्यायालय के द्वारा जारी किया सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ना कि मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के द्वारा निम्न प्रकार की जो है रीट जारी की जाती है। कौन कौन, तो बंदी प्रसीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और क्या, अधिकार परीक्षा। नेक्स्ट आइए, करा कि प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु क्या है, बताइए। प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु क्या है, तो 41 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी कितना है, तो 25 वर्ष है। नेक्स्ट आइए, करें कि लोकसभा को भंग कर सकता है, कौन कर सकता है, बताइए। लोकसभा को जो है ना कौन भंग कर सकता है, तो 42 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, राष्ट्रपति जो है ना भंग कर सकते हैं। नेक्स्ट आइए, करें कि संविधान का अनुच्छेद 25 जो है ना किससे संबंधित है, बताइए। संविधान का अनुच्छेद 25 जो है ना किससे संबंधित है। 43 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, धर्म की स्वतंत्रता से क्या है, तो संबंधित है। नेक्स्ट आइए, करा 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी, तो 44 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी ने किया था। नेक्स्ट आइए, करा निम्नलिखित नदियों में से कौन बिहार में गंगा से क्या है मिलती है, बताइए। ऑप्शन को देखिए और बताइए कौन सा जो है ना नदी जो है बिहार में गंगा नदी से मिलती है, बताइए कौन सा नदी है, बताइए। तो 45 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, गंडक भी मिलती है, सोन भी मिलती है, घाघरा मिलता है और जो है पुनपुन भी मिलता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, 1 2 3 4। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए, करा कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ था, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ था, तो 46 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, सच्चिदानंद सिन्हा के अध्यक्षता में जो है ना संपन्न हुआ था। तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था और इस सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को सेंट्रल हॉल दिल्ली में हुई थी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए, करा कि मंगल पांडे का संबंध किस इन्फेंट्री से था, बताइए। मंगल पांडे का जो संबंध था ना किस इन्फेंट्री से था, बताइए। तो 47 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, 34 नेटिव इन्फेंट्री से था। नेक्स्ट है करा कि किस आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजी फौज ने टीपू सुल्तान को मारा था। क्वेश्चन करा है कि किस आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजी फौज ने टीपू सुल्तान को मारा था। तो 48 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, चौथा। क्या होगा, तो चौथा। तो चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों ने मराठों तथा हैदराबाद के निजाम की सहायता से टीपू सुल्तान को हराकर जो है ना मार दिया था। नेक्स्ट है करा किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़कर बाहर कर दिया था, बताइए। किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़कर बाहर कर दिया था। तो 49 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, अकबर। क्या होगा, तो अकबर होगा। तो याद रखिए अकबर ने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़कर बाहर कर दिया था। नेक्स्ट है करा कि पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठे इनमें से किससे पराजित हुए थे। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा जो है था ना किससे पराजित हुआ था। तो 50 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, अफगान से जो है ना पराजित हुआ था। तो पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिव राव भाऊ के बीच जो है ना पानीपत मैदान में लड़ा गया था और इस युद्ध में मराठों की क्या हुई थी, हार हुई थी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए करा कि मुगल काल का पतन शुरू हुआ था किसके समय हुआ था। मुगल काल का जो पतन शुरू हुआ था किसके समय हुआ था। तो 51 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, आधुनिक काल में। आधुनिक काल से जो है ना इसका मुगल काल का पतन शुरू हुआ था। नेक्स्ट आइए करा कि जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल उस्र के खिताब से नवाजा गया है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल उस्र के खिताब से नवाजा गया है। तो 52 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, उस्ताद मंसूर होगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी, क्या थी, बताइए। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी। तो 53 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, फारसी था। क्या था, फारसी था। नेक्स्ट आइए कह रहा है कलिंग युद्ध से संबंधित निम्नलिखित में से कौन है, बताइए। कलिंग युद्ध से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा है, बताइए। तो 54 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, अशोक है। कौन है, तो अशोक है। तो कलिंग युद्ध जो है ना अशोक ने अपने राज्याभिषेक में 8 वर्ष के बाद लगभग 261 ईसा पूर्व में लड़ा था और इसकी जानकारी अशोक के 13वें शिलालेख से जो है ना मिलती है। नेक्स्ट आइए कराए हर्षवर्धन के साम्राज्य के समय चीनी पर्यटक भारत आया हुआ कौन था, बताइए। कराए कि हर्षवर्धन के साम्राज्य के समय चीनी यात्री पर्यटक भारत आया था वह कौन था।
तो 55 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी ह्वेनसोंग था। कौन था? ह से हर्षवर्धन, ह से क्या होगा? तो ह्वेनसोंग। नेक्स्ट आइए, कह रहा है किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि जो है ना दी गई? बताइए, कह रहा है किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई? तो 56 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। क्या होगा? चंद्रगुप्त द्वितीय होगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कि निम्नलिखित में को सुमेलित कीजिए। इसमें बोल रहा आश्रम है और क्या है? आयु है। यहाँ पे बताना है कौन सा आश्रम का जो है ना आयु क्या था, कितना से कितना था, इसके बारे में बताना है। तो देखिए पहला क्या है? तो देखिए पहला है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का जो था ना, ब्रह्मचर्य का जो आयु था क्या था? ब्रह्मचर्य का जो आयु था क्या था? 75 से जो है ना 100 वर्ष था। और गृहस्थ का अगर आयु बोलेगा तो कितना था? गृहस्थ का बोलेगा कितना था? 25 से जो है ना 50 वर्ष था। और वानप्रस्थ का जो आश्रम का जो आयु था क्या था? तो 50 से जो है ना 75 था। और संन्यास का बोलेगा तो जन्म, एक मिनट यहाँ पे गलत हो गया, एक मिनट पहले फिर से देखिए। यहाँ पे बोल रहा है ना कि आश्रम और क्या है? आयु है। तो देखिए पहला है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का जो था ना, ब्रह्मचर्य का जो थी था, जन्म से जो है ना 25 वर्ष होगा। क्या होगा? जन्म से 25 वर्ष होगा, ठीक है। और गृहस्थ का बोलेगा तो आयु क्या था? गृहस्थ का जो आयु बोलेगा तो 25 से जो है ना 50 वर्ष था, ठीक है। और वानप्रस्थ का बोलेगा तो आयु कितना था? वानप्रस्थ का बोलेगा तो 50 से क्या था? 75 था। और संन्यास का बोलेगा तो क्या था? 75 से जो है ना 100 था। ऐसे भी डायरेक्ट निकाल सकते थे कि संन्यास मतलब क्या है? कोई भी आदमी अंत समय में लेता है तो अंत ही अंतिम होगा, 75 से 100 होगा, इसलिए जो है उसमें गलत था। बाकी इसका सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो है ना बारी बारी सबको सेम है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1 2 3 4, ठीक है। सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, कह रहा है कि हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? बताइए, हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? तो 58 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, रावी नदी के तट पर क्या है? तो स्थित है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि मार्च 2025 में कहाँ पर खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का आयोजन किया गया? बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि मार्च 2025 में कहाँ पर खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का आयोजन किया गया है? तो 59 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, जम्मू कश्मीर में किया गया है। नेक्स्ट है, यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित कथनों पे विचार करें, पुनरावृत्त में से कौन सा कथन क्या है? तो सही है। सही कथन को चुनना है कि कौन सा कथन जो है ना सही है। तो देखिए पहला कह रहा है कि पहले विश्व दृश्य सर्व और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेब्स 2025 का उद्घाटन जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई में किया गया है। ये क्या है? बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट कह रहा है कि इस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है। ये क्या है? तो गलत है। यहाँ पे उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो ये केवल एक जो है ना सही है, ठीक है। और यहाँ पे याद रखिएगा ना कि इसका उद्घाटन जो है ना किसके द्वारा किया गया? तो मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 61 से क्या है? तो मोटर वाहन अधिनियम नियमावली तथा क्या यातायात नियम एवं संकेत से क्या है? तो क्वेश्चन है, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 61 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है कि यदि बत्ती हरी हो, कह रहा है यदि बत्ती हरी हो लेकिन पैदल पार पथ पर लोग सड़क पार कर रहे हो तो गाड़ी रोकनी चाहिए? बताइए क्या करनी चाहिए? तो 61 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, हाँ रोकनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, यहाँ पे देखिए फिगर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे बोल रहा है कौन सा चिन्ह बताता है कि बस स्टैंड है? बताइए, इस चारों ऑप्शन को देखिए, थोड़ा सा आपको धुंधला दिख रहा होगा लेकिन आपको दिख रहा होगा। बताइए इस चारों ऑप्शन में कौन सा होगा कि यह बता रहा है कि जो है ना बस स्टैंड है? बताइए कौन होगा? तो 62 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा। यहाँ पे क्या है? बस स्टैंड का जो है ना फोटो लोगो दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ए होगा। नेक्स्ट है, करा कि सार्वजनिक जगहों पर परिवहन गाड़ियों को चलाने की न्यूनतम आयु क्या है? बताइए, सार्वजनिक जगहों पर परिवहन गाड़ियों को चलाने की न्यूनतम आयु क्या है? तो 63 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, कितना है? तो 20 वर्ष है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, करा कि कौन सा चिन्ह बताता है कि आराम स्थल है? बताइए, ऑप्शन को देखिए और बताइए कौन सा चिन्ह बता रहा है कि यहाँ पे जो है ना आराम स्थल है? बताइए कौन सा चिन्ह दर्शा रहा है? बताइए। तो 64 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे खड़िया का निशान है, नहीं क्या है? तो आराम स्थल है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि अस्थायी मोटर वाहन पंजीकरण डिलीवरी की तिथि से कितने दिनों के भीतर किया जाएगा? बताइए, क्वेश्चन बोल रहा है कि अस्थायी मोटर वाहन पंजीकरण डिलीवरी की तिथि से कितने दिनों के भीतर किया जाएगा? तो 65 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, BS क्या 3 वाहन, क्या होगा? BS 3 वाहन। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, कह रहा है कि चौराहे पर अकेली पीली बत्ती के जलते बुझते होने का क्या मतलब है? चौराहे पर अकेली पीली बत्ती के जलते बुझते होने का क्या मतलब है? तो 66 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, गाड़ी धीमी करें और सावधानी से जो है ना जाएं। नेक्स्ट है, करें कि आपके वाहन से लाइट का डीपर देना आवश्यक है? बताइए, आपके वाहन से लाइट का डीपर देना आवश्यक है किसके लिए? तो 67 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, जब आप ओवरटेक करते हैं। क्या है? जब आप ओवरटेक करते हैं डीपर देना क्या है? तो आवश्यक है। नेक्स्ट है, करें कि किसी वाहन को सड़क के गलत साइड में चलाना किस नियम का उल्लंघन है? बताइए, करें किसी वाहन को सड़क के गलत साइड में चलाना किस नियम का उल्लंघन है? तो 68 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, मोटर वाहन नियमावली के तहत एक गंभीर क्या है? उल्लंघन है। नेक्स्ट है, करें कि बिहार मोटर वाहन नियमावली 1992 के किस नियम में अपील दायर करने का प्रावधान किया गया? बताइए,
यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार मोटर वाहन नियमावली 1992 के किस नियम में अपील दायर करने का प्रावधान है, बताइए कौन सा नियम है। तो 69 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। नियम कितना है, 220 में है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि ओवरलोडिंग के लिए दंड का प्रावधान मुख्य रूप से किस अधिनियम में निहित है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि ओवरलोडिंग के लिए दंड का प्रावधान मुख्य रूप से किस अधिनियम में निहित है। तो 70 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बी होगा। मोटर वाहन अधिनियम 1988 में क्या है, तो निहित है। नेक्स्ट है कह रहा है कि एक गोल चक्कर पर किसे प्राथमिकता जो है ना होती है, बताइए। एक गोल चक्कर पर किसे प्राथमिकता होती है। तो 71 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। गोल चक्कर में पहले से मौजूद वाहन को होती है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि वाहन लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस किस प्रकार के वाहनों में अनिवार्य है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि वाहन लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस किस प्रकार के वाहनों में अनिवार्य है। तो 72 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। सभी सार्वजनिक सेवा वाहनों और मालवाहक वाहनों में जो है कुछ श्रेणियों को छोड़कर क्या है, तो अनिवार्य है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा कि एक मोटर वाहन में साइड व्यू मिरर के संबंध में CMVR 1989 में क्या प्रावधान है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि एक मोटर वाहन में साइड व्यू मिरर के संबंध में CMVR 1989 में क्या प्रावधान है। तो 73 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। वाहन के दोनों ओर ऐसे मिरर होनी चाहिए जो चालक को पीछे का स्पष्ट जो है दृश्य प्रदान करे। नेक्स्ट है ये करा किसी भी सार्वजनिक स्थान पर मोटर वाहन तब तक नहीं चलाया जाएगा जब तक कि उसके पास वाहन चलाने हेतु अधिकृत करने वाले एक प्रभावी जो है ड्राइविंग लाइसेंस ना हो। यह कौन सा अधिनियम के तहत प्रदत्त है, बताइए क्या होगा। तो 74 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। मोटर वाहन अधिनियम क्या है, 1988 की धारा जो है 3 के ए के तहत है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के निर्णय से उच्च न्यायालय में अपील निर्णय की तिथि से कितने दिनों के भीतर की जानी चाहिए, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के निर्णय से उच्च न्यायालय में अपील निर्णय की तिथि से कितने दिनों के भीतर की जानी चाहिए। तो 75 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, तो 60 दिन होगा। नेक्स्ट है करें कि नए नियमों के अनुसार ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता अवधि गैर वाणिज्यिक वाहनों के लिए क्या है यदि आवेदक की आयु 50 वर्ष से जो है ना कम है, बताइए। करें कि नए नियमों के अनुसार ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता अवधि गैर वाणिज्यिक वाहनों के लिए क्या है यदि आवेदक की आयु 50 वर्ष से कम हो। तो 76 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। 20 वर्ष कितना है, तो 20 वर्ष। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि उल्टा त्रिभुज यातायात संकेत में क्या अर्थ है, बताइए। उल्टा त्रिभुज का यातायात संकेत में क्या अर्थ है। तो 77 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। रास्ता देना, क्या देना, रास्ता देना। नेक्स्ट है आदेशात्मक यातायात चिन्ह किस आकृति में होते हैं, बताइए। आदेशात्मक यातायात जो है ना किस चिन्ह मतलब आदेशात्मक यातायात चिन्ह किस आकृति में होते हैं। तो 78 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। गोल आकृति व वृत्ताकार में होते हैं। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि हेडलाइट को कब प्रयोग किया जाता है, बताइए। हेडलाइट को जो है ना कब प्रयोग किया जाता है। तो 79 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी रात्रि में जो है ना प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि ट्रैफिक सिग्नल की हरी लाइट क्या प्रकट करती है, बताइए। ट्रैफिक सिग्नल की हरी लाइट क्या प्रकट करती है। तो 80 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। सभी वाहन जो है ना आगे बढ़ें। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 81 से क्या है, तो वाहनों के पार्ट पुर्जे लुब्रिकेटिंग और रख रखाव से क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है कि सर्किट ब्रेकर को कौन खोलता है, बताइए। सर्किट ब्रेकर को जो है ना कौन खोलता है। तो 81 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। अत्यधिक करंट का बहाव खोलता है। तो सर्किट ब्रेकर एक क्या है, विद्युत सुरक्षा उपकरण है जिसे विद्युत सर्किट को ओवरटेक से होने वाली क्षति से बचाने के लिए डिजाइन किया जाता है और इसका मूल कार्य उपकरणों को सुरक्षा और आग के खतरे को रोकने के लिए वर्तमान प्रवाह से बाधित करना होता है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि हैंड ब्रेक समानता लगता है किस पर, बताइए। हैंड ब्रेक समानता लगता है किस पर। तो 82 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। पिछले व्हीलों पर लगता है। नेक्स्ट आइए कह रहा है अधिक हवा भरे हुए टायर की सबसे अधिक घिसावट होगी किस पर, बताइए। कह रहा है कि अधिक हवा भरे हुए टायर की सबसे अधिक घिसावट किस पर होगी। तो 83 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी सेंटर पर होगा। किस पर होगा, तो सेंटर पर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए कह रहा है कि टॉर्क कन्वर्टर की हाउसिंग को वोल्ट किया जाता है किसके साथ, बताइए। टॉर्क कन्वर्टर की हाउसिंग को वोल्ट किया जाता है किसके साथ। तो 84 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। फ्लाई व्हील के साथ किया जाता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि निम्न में से किसके प्रयोग द्वारा इंजन की अधिकतम शक्ति को बढ़ाया जा सकता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से किसके प्रयोग द्वारा इंजन की अधिकतम शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। तो 85 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। गियर बॉक्स, क्या होगा, तो गियर बॉक्स होगा। तो याद रखिएगा कि गियर बॉक्स के प्रयोग द्वारा इंजन की अधिकतम शक्ति को बढ़ाया जा सकता है और गियर बॉक्स का मुख्य कार्य गति को बढ़ाना या कम करना होता है।
नेक्स्ट है करा यदि स्टार्टर स्पिन करता है परंतु इंजन को क्रैक नहीं करता है तो संभावित कारण क्या होगा, बताइए। क्वेश्चन करा है कि यदि स्टार्टर स्पिन करता है परंतु इंजन को क्रैक नहीं करता है तो संभावित कारण क्या होगा। तो 86 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, खराब ओवर रनिंग क्या है, क्लच होगा। ठीक है। नेक्स्ट है करा कि अल्टरनेटर को इंजन से ड्राइव कैसे मिलती है, बताइए। अल्टरनेटर को इंजन से ड्राइव कैसे मिलती है, किसके द्वारा मिलता है। तो 87 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, बेल्ट द्वारा मिलता है। किसके द्वारा, बेल्ट द्वारा मिलता है। नेक्स्ट है करा कि साइलेंसर पाइप से निकलने वाली प्रदूषक को पहचानिए, क्या होगा। साइलेंसर पाइप से निकलने वाले प्रदूषक को पहचानिए, कौन सा होगा। तो 88 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड होगा। नेक्स्ट आइए करा इनटेक एयर तापमान सेंसर कहाँ लगा होता है, बताइए। इनटेक एयर तापमान सेंसर कहाँ लगा होता है। तो 89 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, इनटेक मैनिफोल्ड में लगा होता है। ठीक है। नेक्स्ट है करा कि EFI का पूर्ण रूप क्या है, बताइए। EFI का पूर्ण रूप क्या है। तो 90 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल क्या इंजेक्शन है, क्या है, इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल क्या है, इंजेक्शन है। ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि स्पार्क प्लग के सेंट्रल एवं साइड इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी क्या कहलाती है, बताइए। क्वेश्चन पहले समझिए, करा स्पार्क प्लग के सेंट्रल एवं साइड इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी जो है ना क्या कहलाता है। ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए, बताइए क्या होगा। तो 91 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ए, स्पार्क प्लग क्या है, गैप कहते हैं। नेक्स्ट है करा यदि थर्मोस्टेट वाल्व खुली पोजीशन में रह जाता है तो क्या हो सकता है, बताइए। करा यदि थर्मोस्टेट वाल्व खुली पोजीशन में रह जाता है तो क्या हो सकता है। तो 92 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, इंजन धीरे धीरे जो है ना गर्म होगा। क्या होगा, इंजन धीरे धीरे क्या होगा, तो गर्म होगा। नेक्स्ट है करा कि सिलेंडर हेड माउंटिंग करने का अनुक्रम क्या है, बताइए। सिलेंडर हेड माउंटिंग करने का अनुक्रम क्या है, बताइए। तो 93 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा, केंद्र से बाहर की तरफ जो है ना विकर्ण होगा। नेक्स्ट है करा कि पावर स्ट्रोक का अन्य नाम क्या है, बताइए। पावर स्ट्रोक का अन्य नाम क्या है। तो 94 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, कार्यकारी क्या है, तो स्ट्रोक है। नेक्स्ट है करा इंजन चालू नहीं होने का कारण क्या है, बताइए। इंजन चालू नहीं होने का जो कारण है ना क्या है। तो 95 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त सभी कारण क्या क्या है। तो कार्बोरेटर में ईंधन ना होना, सिलेंडर या मैनिफोल्ड में ज़्यादा ईंधन भरना और एग्लॉस्ट प्रणाली को जो है ना बंद होना, ये सभी क्या है, तो कारण है। नेक्स्ट है करा कि मैनिफोल्ड किस धातु के बने होते हैं, बताइए। मैनिफोल्ड किस धातु के बने होते हैं। तो 96 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, कास्ट आयरन के बने होते हैं। नेक्स्ट है करा कि इंजन कूलिंग प्रणाली में किस प्रकार का पंप प्रयोग किया जाता है, बताइए। क्वेश्चन करा इंजन कूलिंग प्रणाली में किस प्रकार का पंप प्रयोग किया जाता है। तो 97 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, सेंट्रीफ्यूगल पंप का जो है ना प्रयोग किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन करा इंजन कूलिंग प्रणाली में किस प्रकार का पंप प्रयोग किया जाता है। तो सेंट्रल फ्यूगल पंप का जो है ना प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है करा एक इंजन में लुब्रिकेटिंग ऑयल का अत्यधिक खपत किसके कारण हो सकती है, बताइए। क्वेश्चन करा है कि एक इंजन में लुब्रिकेटिंग ऑयल की अत्यधिक खपत किसके कारण हो सकती है। तो 98 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, तेल के कंबंशन चैम्बर तक पहुँचने के लिए। ठीक है। तो याद रखिएगा कि एक इंजन में लुब्रिकेटिंग ऑयल की अत्यधिक खपत तेल के कंबंशन चैम्बर तक पहुँचने के कारण हो सकती है। नेक्स्ट आइए करा कि पेट्रोल इंजन की तुलना में डीजल इंजन क्या होता है, बताइए। पेट्रोल इंजन की तुलना में डीजल इंजन क्या होता है। तो 99 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, सभी कारण होता है, क्या क्या होता है। तो ये जो है ना पेट्रोल इंजन की तुलना में डीजल इंजन क्या होता है, सस्ता ईंधन का प्रयोग होता है। और की थर्मल का शुद्धता क्या होता है, अधिक होता है। और क्या होता है, भारी होता है। ये सभी होता है। ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कि पिस्टन के सबसे निचले भाग का नाम क्या है, बताइए। पिस्टन के सबसे निचले भाग का नाम क्या है, बताइए। तो 100 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, पिस्टन क्या है, स्कर्ट होता है। क्या है, पिस्टन स्कर्ट है। तो पिस्टन के सबसे निचले भाग का जो है ना पिस्टन स्कर्ट है तथा पिस्टन के सबसे ऊपरी सिरे को पिस्टन टॉप कहते हैं। इन दोनों के बीच की दूरी को पिस्टन स्ट्रोक कहते हैं। ठीक है। तो ये रहा यूथ पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 14 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और जितने भी लोग बिहार पुलिस ड्राइवर का प्रैक्टिस सेट होमवर्क से नहीं ज्वाइन किए उसको सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। बेहतरीन समय में जो है ना आप देखिए अंत समय में ज्वाइन कीजिए, आपको फ़ायदा नहीं होने वाला है क्योंकि वहाँ पर प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है और साथ में ट्यूटोरियल 4500 और 5000 का होमवर्क देकर के जो है ना टेस्ट करवाया जा रहा है। और साथ में आपका साइंस का जो है ना होमवर्क भी स्टार्ट हो जाएगा। तो सभी लोग ज्वाइन करके जो है ना प्रैक्टिस सेट को लगाइए और क्लास देखिए जितना हो सके, क्योंकि आपके पास समय कम है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो अब इस नंबर पे जो है ना बात कर लीजिएगा 7549392490। इस नंबर पे जो है ना
पेमेंट करके 99 रुपये पेमेंट करना होगा। पेमेंट करके ही नंबर क्या है, तो व्हाट्सएप नंबर, यही क्या है, तो फ़ोनपे नंबर, इसी नंबर पर पेमेंट करके व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। आपको ग्रुप का लिंक जो है 10 मिनट के अंदर आपको मिल जाएगा। बाकी अगर कुछ पूछना हो तो आप इसी नंबर पे कॉल कर लीजिएगा 7549392490, इसी नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। अगर पेमेंट करना होगा तो इसी नंबर पर पेमेंट कीजिएगा, और इसी नंबर पे जो है ना व्हाट्सएप, यही नंबर क्या है, तो व्हाट्सएप नंबर है, और स्क्रीनशॉट भेजिएगा। आपको लिंक जो है 10 मिनट के अंदर मिल जाएगा। तो सभी लोग जितना जल्दी हो ज्वाइन कर लीजिए। बाकी अच्छे से जो है तैयारी कीजिए। बाकी जो भी क्लास रिवीजन क्लास आता है सभी क्लास को कीजिए। क्लास कीजिएगा तभी जो है आपका सिलेक्शन अच्छे से हो पाएगा। मतलब लगेगा कि हाँ मेरा सारा क्वेश्चन रिवीजन हो चुका है, एग्जाम जब जाइएगा देने के लिए तो लगेगा हाँ मेरा रिजल्ट तो 100% होगा मेरा रिजल्ट। तो इस तरह से कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जितना हो सके क्लास कीजिए, ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो सभी लोग जितना जल्दी हो ना, सभी लोग ज्वाइन करके अपना प्रैक्टिस सेट को लगाइए, क्लास देखिए। ठीक है, तो मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।